एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर विज्ञान विषय का द्वितीय परीक्षा का पेपर है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज जो प्रश्न पत्र मैं आपके लिए सभी भैया बहनों के लिए लेकर आया हूँ, इनमें प्यारे विद्यार्थियों 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये पेपर बता रहा हूँ। आप सभी बच्चों के लिए मैंने 5 से 6 सेट पेपर चैनल पर अपलोड किए हैं, जो कि वो सारे के सारे कैसे प्रश्न हैं, मोस्ट प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन आईएमपी क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें अगर आप अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद करके जाएँ, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो। आइए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जो आपको दिए जाएंगे परीक्षा में। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने कि लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना एक सामान्य जो उदाहरण होगा, किसका उदाहरण होगा? तो ध्यान रखना है, लोहे में जंग लगना एक सामान्य जो उदाहरण होगा, संक्षारण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर आपको संक्षारण ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय से स्त्रावित होता है। यहाँ पर आपको अंडा से लिख कर आना है। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो संभवतः जो पीएच मान निकल कर सामने आता है 10 इसका पीएच मान होता है, तो इसमें आपको 10 लिखना है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर आपको पोटेशियम लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें और आप सभी बच्चों को, सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में पास करवा सकूँ। इसलिए आप प्रश्नों को भी ना छोड़ें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो जाएँ। पादपों में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो पादपों में जाइलम जो होते हैं जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो लिखना है जल के वहन के लिए। एल्कोहल के आयुपीएसी नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो अनुलग्न क्या लगता है? ओल अनुलग्न लगता है, तो यहाँ पर आपको ओल लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, जिन्हें आपको याद करना है अच्छे से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसमें लिखना है 5 जून। दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है दूरदृष्टि दोष। क्या याद रखना है? दूरदृष्टि दोष। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आधी। शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, तो यहाँ पर आपको कुचालक लिखना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। 0 एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसमें आपको 0 लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नहीं करती है। तो ये आप करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। 100% मैं कह रहा हूँ कि 100% मोस्ट प्रश्न अगर मैं बता रहा हूँ, तो प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेना है अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं। ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। मेंढक में भारी निषेचन होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर आप सत्य लिख कर आएंगे। ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े के द्वारा होता है, तो बिल्कुल होता है, ये आपको सत्य लिखना है। तो ये सत्य वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स याद कर लें, अच्छे से प्रयास मेहनत कर लें, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। ये आपकी जोड़ी सिरका में आपको मिलाना रहेगा एसिटिक अम्ल से। थायराइड में आपको मिलाना रहेगा थायरोक्सिन से, यानी कि ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है आपको, है ना। जो अभिक्रिया दी गई है, ये जो अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। धातु में आपको मिलाना रहेगा विद्युत की सुचालक से। डीएनए में आपको मिलाना रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज हुई थी। प्रोपेन में आपको मिलाना है C3H8, ठीक है।
तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट होती है। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, मेहनत प्रयास कर लें जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। और ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना ही है क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो ध्यान रखना है कारक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कारक। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या लिखना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये लिखना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए जाना जाता है? तो उस मस्तिष्क को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क उसे बोला जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम होता है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लोरोफिल। क्या लिखना है? क्लोरोफिल आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा मोटर। क्या याद रखना है? मोटर ध्यान रखना है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सभी स्टूडेंट्स इन्हें याद करें अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों, 6 से 23 तक के क्वेश्चन में आपको लाइव क्लासों में बता रहा हूँ डेली, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है।